अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आज आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे CD70 या CG125 के अंदर जो CDI यूनिट वगैरह लगे होते हैं उनके लिए इनमें से कौन सा बेहतर होता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उनके अंदर कमज़ोर करंट होता है और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम गुटका कॉइल जलने की वजह से बार बार परेशान हो जाते हैं और बाद में परेशानी होती रहती है। तो इन्हीं के बारे में डिटेल से बात करेंगे, कौन सा CDI यूनिट अच्छा है और कौन सा इस लो क्वालिटी का। तो सबसे पहले हम पाँच किस्म के मेरे पास CDI यूनिट हैं और पांचों कैटेगरी की यानी कि जो क्वालिटी है वो भी मैं आपको बताऊंगा और किस किस कंपनी का है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तरतीब से आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम आपके पास अगर किसी भी CDI यूनिट हो ना तो आप आसानी से कनेक्शन कर सकते हैं। इनके CDI यूनिट है ना जो मेरे पास ये 5 किस्म के हैं, इनके जो है ना कनेक्शन भी डिफरेंस हैं, तकरीबन मिलते जुलते हैं लेकिन थोड़े बहुत 19 से 20 जो है ना डिफरेंस है। कहने का मकसद है कि कोई कनेक्शन 1-2 कैसा होता है और कोई 1-2 कनेक्शन कैसा होता है। मिसाल के तौर पे वायरिंग के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, इस वजह से आप कह लें, और कुछ इस तरीके से कह लें कि इसमें से कुछ तो यूनिट CDI यूनिट जो है ना DC हैं और कुछ AC यूनिट हैं। अब इनको हम पहले ये देख लेते हैं तरतीब वाइज से। सबसे पहले कि ये पहला वाला जो ये वाला CDI यूनिट है, ये छोटा CDI यूनिट है जो हमारी चाइना बाइक के अंदर लगता है। ये सिंगल वाला जो सिंगल ग्रिप वाला होता है, इसके कनेक्शन का भी आपको पता होगा, लेकिन मैं आपको एक रिकमेंडेशन कर दूं, आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं अपने भाइयों को कि इसके अंदर जो CDI यूनिट ये छोटे वाला है ना, ये अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये गुटका कॉइल से ही इस्तेमाल होगा, अदरवाइज ये इस्तेमाल नहीं होगा। यानी कि कहने का मकसद है कि जो हमारी AC करंट होता है ना, यानी कि स्टार्टिंग कॉइल होती है, उसका करंट सीधा इसके अंदर आना होता है, यानी कि वायरिंग के थ्रू होकर सीधे CDI यूनिट के अंदर आएगा। जब हमें आउटपुट मिलेगा तो वो सीधा प्लग लीड की जानिब बढ़ता चला जाएगा और हमारी बाइक स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारा हो गया जो है ना AC CDI यूनिट, लेकिन इसको तो मैं जो है ना लो ही गिनता हूँ क्योंकि ये सिंगल है, इसकी इतनी परफॉर्मेंस भी नहीं है और इतना करंट भी ज़्यादा मजबूत नहीं है। अब ये हम साइड पे कर लेते हैं। लेकिन जो ये वाला यूनिट है CDI यूनिट जो डबल ग्रिप वाला होता है, इसके अंदर मेरे दोस्तों ये एक तो स्टार्टिंग कॉइल ये भी AC है। कहने का मकसद है काम जैसे ये करता है ना ऐसा ही ये करता है। अब आप कहेंगे भाई ये क्यों? भाई ये थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का है, ये डबल ग्रिप वाला है और ये CDI 70 के अंदर इस्तेमाल होता है। ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता, जलता भी नहीं है और ये इसमें कोई किस्म का प्रॉब्लम भी नहीं बनता और इसके अंदर करंट भी अच्छा खासा आता है। बाइक जो है ना मिसिंग भी नहीं करती और बाइक आसानी से चलती रहती है और परेशानी भी नहीं आती। आज तक मैंने इसके अंदर जल्दी से क्लेम नहीं देखा। ज़्यादातर होते हैं कोई 2-4 साल 5 साल के बाद कोई जल जाए, ख़राब हो जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है। लेकिन अब इसके कनेक्शन को मैं समझा दूं। सबसे पहले हम इनकी कैटेगरी को समझ लेते हैं। ये भी AC है और वो भी AC है। इसको हम दोनों को साइड पे रखते हैं, कनेक्शन मैं आपको समझा दूंगा, पहले इनको हम चेक कर लेते हैं। अब ये वाला कौन सा CDI यूनिट है? ये भाई जो चिंगची 4 स्टोक होता है ना, 4 पिन वाला, ये मैं आपको नज़दीक से दिखा दूं अगर मेरे दोस्तों को नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर 4 पिन हैं, आपने नज़र लगानी है। अब आप कहेंगे भाई ये कौन सा है? ये है तो मेरे पास पुराना ये वाला, और जो ये वाला है ये न्यू है, बिल्कुल 0 मीटर है। इसके अंदर 5 पिन हैं जो ये छोटे वाला है और इसके अंदर दोस्तों 4 पिन हैं। इसको आपने याद रखना है। जो ये होता है ना कॉइल, यानी कि जो ये CDI यूनिट होता है, ये होता है DC। ये हो गए हमारे दोनों AC, ये हमारा DC हो गया DC। अब इसका मकसद क्या है? AC DC को चीज़ को हमने समझना है। इसके सिंपल तरीके को अगर हम समझ गए ना तो हम कामयाब है। हम जैसी बाइक मर्जी आ जाए, चाहे हमारे पास जो भी किसी किस्म की बाइक आ जाए, आजकल ज़्यादातर जो है ना बड़ी बड़ी बाइकों में DC CDI यूनिट इस्तेमाल होता है जिनके अंदर गुटका कॉइल यानी कि स्टार्टिंग कॉइल मौजूद नहीं होती। इससे आपको पहचानना ज़रूरी है। अब इनकी कैटेगरी में ये आता है कि इसकी कैटेगरी कौन सी? ये है DC। जो वो थे वो दोनों AC थे। अब इसमें से कनेक्शन सेम है। मिसाल के तौर पे जो ये वाला है ना, एक दफ़ा मैं आपको ये बता दूं, एक मैंने आपको समझा दिया ना, ये DC है और ये दोनों AC हैं। और ये वाला कौन सा है? ये वाला हो गया हमारा जो लोडर रश्का होता है ना मेरे दोस्तों, हम जिसको हम न्यू एशिया कहते हैं या हम चिंगची कहते हैं या हम 150 cc कहते हैं, यानी कि जो इस तरीके से बड़े बड़े लोडर रश्के हो गए, ये उसका जो है ना CDI यूनिट है। ये भी हमारा DCI यूनिट कहलाता है। ये भी हमारा गुटका कॉइल के बगैर ही चलता है और इसके कनेक्शन भी सेम ऐसा ही है जैसे कि इसके कनेक्शन सेम है और इनके थोड़े से डिफरेंट है। वायर सेम है लेकिन 1-2 तार का 19 से 20 फ़र्क है, वो मैं आपको क्लियर करके बता दूंगा। तो ये भी हमने साइड पे किया। उसके बाद मेरे दोस्तों जो ये वाला है ना, ये हमारा सुजुकी 4 स्टोक का CDI यूनिट है। सुजुकी बाइक जो होती है ना 110, उसका जो है ना, ये सुजुकी स्प्रिंटर का जो है ना। अब
इनको मैं इंसुलेशन को मैं उतार लेता हूँ अच्छे तरीके से। इसके अंदर मुख्तलिफ तारे हैं, लेकिन आपको शायद समझ में आ जाएंगी, बहुत ही आसानी से मैं आपको समझाऊंगा अपने दोस्तों को। तो इसमें अब ये भी बिल्कुल वैसा ही है, ये बिल्कुल सेम कनेक्शन है इनके। अब ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, ये दोनों तकरीबन सेम है, लेकिन इनका भी जैसे मैं आपको बताऊंगा आपको पता चल जाएगा आसानी से। अब ये भी DCCDI यूनिट है, इसके अंदर भी हमारा बैटरी का करंट आता है। अब कहते हैं भाईजान बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम जब भी कोई DCCDI यूनिट देखते हैं ना किसी बाइक में, हमें अगर नॉलेज ना हो, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं भाई उसके अंदर बैटरी डालें, भाई बैटरी का कोई इसके अंदर कोई ताल्लुक वगैरह नहीं है। कहने का मकसद जो बैटरी हमारी होती है ना, जो बाइक को हारन चलाने के लिए होती है, इशारे चलाने के लिए होती है, और जो है ना बैकलाइट वगैरह ब्रेक स्विच पे चलाने के लिए होती है, वो हारन और बैकलाइट और इशारों के लिए होती है। मजीद हमें एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट यानी कोई लाइट लगा लेते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, उनके लिए होती है। अब ये जो चीज़ है ना, अब ये स्टार्टिंग अप इसके अंदर कनेक्शन ये होता है मेरे दोस्तों, जो हमारे सुजुकी स्प्लेंडर है ना 110 ये कहलाती है, उसके अंदर से नीचे से 4 तारें आती हैं, 4 अदद तारें आती हैं। अब वो तारें कौन कौन सी हैं? एक हमारी जो है ना चार्जिंग की होगी, और एक हमारी हेडलाइट की होगी, और एक पल्सर का अर्थ हो गया, एक पल्सर का पॉजिटिव हो गया, यानी कि पल्सर का करंट हो गया। अब ये 4 तारें नीचे से आती हैं। अब इसका कनेक्शन यूँ होता है मेरे दोस्तों, जो ये लाल वाली वायर है ना, ये वाली वायर है, अब ये जो होती है ये सीधा यानी कि जो रेक्टिफायर होता है उसके अंदर जानी होती है, जो वाइट कलर की तार होती है, उसमें से जो रेड कलर की तार होती है ना, वो सीधा हमारी जो है ना स्विच के अंदर चली जाती है, यानी कि वो चार्जिंग के लिए भी इस्तेमाल होती है, बैटरी को सेव करने के लिए, और सीधा स्विच में भी चली जाती है। स्विच के थ्रू सीधा हमारी ग्रिप के अंदर चला जाता है कनेक्शन। जैसे ही हम ग्रिप को ऑन करते हैं, यानी कि बटन को ऑन करते हैं, तो सीधा CDI यूनिट के अंदर इस वायर के थ्रू करंट हमारा वापस आ जाता है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसके अंदर यानी कि वायरिंग प्रॉपरली काम करती है, उसके मुताबिक ये काम करती है ये वाली वायर। फिर ये सीधी जो है ना बटन दबाने से और किक लगाते हैं तो हमारी जो है ना बाइक बटन पे बंद भी हो जाती है और बटन से स्टार्ट। मसलन स्टार्ट तो नहीं होगी बटन से, वो सेल्फ होती है बटन से, लेकिन बंद ऑन ऑफ होने के लिए कनेक्शन अलग से दिया होता है। जिसके अंदर सेल्फ है वो जाहिर सी बात है वो बटन काम करेगा। अब ये 4 तारें इनको समझ लेते हैं, ये कौन सी, ये जंप की तार है भाई, जो ये हमारी इस इग्निशन कॉइल को जानी होती है वायर, ये वाली, यानी कि जो प्लग लीड के अंदर करंट आता है मेरे दोस्तों, उसको मैं जंपिंग बोलता हूँ। मिसाल के तौर पर वो जंप करता है ना, जैसे ही प्लग के आगे से स्पार्किंग करता है, वो इतने हाई वोल्टेज होते हैं, 20 से 25,000 वोल्टेज होते हैं, जो कि सीधा जो है ना उसके आगे से जंप होके आगे प्लग लीड में उसने दाखिल होना होता है। तो प्लग लीड में दाखिल होगा तो सीधा स्पार्क प्लग के जरिए सीधा हमारा हेड सिलेंडर के अंदर चला जाता है। ये वो वाली वायर है। अब उसके बाद ये जो 3 तारें बची हैं भाई, इसके अंदर जो ये वाली वायर है ना, ये जो यानी कि जो नीली वायर है इसके अंदर पीली लकीर है, तो ये वाली वायर जो होगी ना मेरे दोस्तों, अब ये रेड कलर की होगी, इसके अंदर एक वाइट कलर की होगी, और जो ये है ये भी नीली कलर की होगी, लेकिन इसके अंदर वाइट कलर हो गया, लेकिन लकीरें तीनों के अंदर है। सब के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि लकीर ये हमारी पहचान के लिए हमें दी होती हैं लकीरें, ताकि हम इसको आसानी से पकड़ लें। ये ना हो कि हम चारों साइड यानी कि 5 तार एक जैसी हों और बाद में हमें कनेक्शन करने में मुश्किल हो। भाई इसके अगर एक जैसे भी कनेक्शन हो जाएंगे ना तो इंशाल्लाह हम उनको भी कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। लेकिन कुछ भाई मैकेनिक ऐसे होते हैं कि उनको परेशानी बन जाती है कि इसके कनेक्शन करें तो करें कैसे। भाई ये नंबर वाला हिस्सा आपने ऊपर की जानिब रखता है, ये हमारा स्विच का पॉइंट हो गया पहला, जो ये नीचे से आता है। उसके ऊपर का हमारा जंपिंग का हो गया, जो हमारा सीधा प्लग उसको उसके लिए आता है, जो यानी कि जो हमारा CDI यूनिट से बाहर आता है ना, जो वो इग्निशन कॉइल को चला जाता है प्लग लीड के जरिए, ये उसमें हो गया। और ये वाला पॉइंट जो हो गया हमारा नीला, इसके अंदर पीली लकीर है, येलो यानी येलो कलर की लकीर है, तो ये हमारा हो गया पल्सर कॉइल का करंट, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव यानी कि मेन। और ये हमारी जो नीचे वाली सबज तार है ना, ये वाली ग्रीन तार है, इसके अंदर व्हाइट लाइन है मेरे दोस्तों, ये हमारा हो गया अर्थिंग का पॉइंट, यानी कि जो पल्सर कॉइल का अर्थिंग होगा उसका ये पॉइंट हो गया। और जो ये ब्लैक वायर है ना, ये दोस्तों मुकम्मल बॉडी के अंदर होती है, यानी कि मुकम्मल वायरिंग के अंदर आपको एक ब्लैक वायर नजर आएगी। इस तरीके से हम कोई भी चाइना बाइक या CD70 हो गई या हमारा CD125 हो गया, कोई बाइक हमारे पास अक्सर होती हैं हर घरों में, तो उसके अंदर ये वाली वायर होती है। इसके अंदर ब्लैक है, ये हल्की सी चिट्टी लकीर दी हुई है, यानी कि सफ़ेद जो लकीर है वो दी हुई है, तो ये अर्थिंग का पॉइंट कहलाता है। ये सीधा CDI यूनिट के अंदर आएगा वायरिंग के थ्रू होकर मेरे दोस्तों। उसके बाद जो ये वाला आएगा, ये वायरिंग के थ्रू होकर नहीं आएगा, ये सीधा आएगा, लेकिन आएगा तो वायरिंग के अंदर से ही, लेकिन नीचे से सीधा डायरेक्ट यहाँ पे आ जाता है, जिसने किसी और चीज़ के साथ टच नहीं होना होता। उसमें होना होता है जो हमारे ये वाले यूनिट हो गए, जो यानी कि AC यूनिट हो गए, और ये वाला AC यूनिट हो गया, उसको तो हम कहीं से बाहर से भी अर्थिंग दे देंगे ना इसको, तो काम
काम चल जाता है, लेकिन इसको जो है ना अर्थिंग सीधा पल्सर कॉइल के अंदर से ही आना होता है, यानी कि ये पॉइंट हमारा सीधा पल्सर कॉइल के साइड से आना होता है। और ये हमारे कनेक्शन तकरीबन 5 पूरे हो गए। जब ये 5 कनेक्शन हमारे पूरे हो जाएंगे ना, अब एक और आपको मैं बात बता दूं इंपॉर्टेंट, ये जो कनेक्शन मैंने आपको बताए हैं बहुत सिंपल तरीका है, लेकिन आपने मेरे दोस्त, अब आप कहेंगे भाई ये 2 तो अर्थ हैं। भाई वाकई मैं मानता हूं अर्थिंग है, जो ये पॉइंट है ये बॉडी का अर्थ है और ये पल्सर का अर्थ है। अगर ये 2 अर्थ मुकम्मल जाएंगे ना अंदर इसके, उसके बाद ये आउटपुट निकालेगा। जो ये नीली कलर है, नीले कलर की जो वायर है ना, इसके अंदर जो वाइट बनी हुई है लाइन, ये फिर हमारी प्लग लीड को करंट जाएगा, तब ही ये काम करेगी बाइक, यानी कि सीडीआई यूनिट तभी ये काम करेगा। अब ये 5 वायर हैं, इनके कोड मैंने बना के रखे हैं। अब ये कभी भी ऐसा हो जाए ना, मिसाल के तौर पे ये मिक्स है, तो हम ऐसे कैसे करेंगे, ढूंढेंगे। ये 5 पॉइंट है, ये मैंने अपनी साइड पे किया। सी का मतलब होता है स्विच, और जे का मतलब मैंने रखा हुआ है जंप, यानी कि करंट को उभरता हुआ। और उसके बाद ये पी का मतलब हो गया पल्सर कॉइल, और ई का मतलब हो गया अर्थिंग, और बी का मतलब हो गया बॉडी अर्थिंग। मिसाल के तौर पे कि ये वायरिंग अर्थिंग। ये मैंने पॉइंट इस तरीके से रखे हैं, अपने कोड अपने जरिए यानी कि अपने मुताबिक रखे हुए हैं। अगर इसके अंदर चारों लाइन एक जैसी हो ना, मिसाल के तौर पर चारों वायर एक जैसी हो, तो मैं इनको आसानी से सॉल्व कर लूँगा। इस वजह से मैं हर एक बाइक का जो है ना पॉइंट कोड वगैरह जो है ना अपने जहन में रखता हूँ, और बाद में मुझे परेशानी नहीं होती। इन चीज़ों को आपने देखना, ध्यान से समझना है। अब आ जाते हैं इस सीडीआई यूनिट की जानिब। अब ये हमारे अंदर जो है ना, जो सीडीआई यूनिट है ना, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो भाई, सॉल्व ये वही चीज़ है जो मैंने इसको समझाया ना। इसके अंदर 2 अर्थ हैं, लेकिन इसके अंदर भी 2 अर्थ होंगे मेरे दोस्तों। ये सिंगल अर्थ में फिर ये काम ठीक से नहीं करेगा। अब ये मैं दोनों लगा के देखता हूँ। अब इसमें ये सेम ग्रिप वही लगेगा। ये हमारा लोडर का है, न्यू एशिया का 150 सीसी का। इसको हम बाइक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी कैटेगरी की बाइक हो उसके अंदर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी हम किसी भी कैटेगरी की बाइक हो इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको भी हम किसी भी कैटेगरी की बाइक हो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है इन दोनों सीडीआई यूनिट की, जो ये वाले हैं। भाई ये क्यों नहीं हो सकते, ये सिर्फ सीडीआई चाइना बाइक में होगा। ये मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, आप आसानी से उसको समझ लें। आप सिंपल तरीके से आप कहेंगे भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। ये सिर्फ उन सीडीआई यूनिट उन बाइक में इस्तेमाल होगा जिसके अंदर एसी करंट वाली होती है बाइक, यानी कहने का मकसद है जिसके अंदर स्टार्टिंग कॉइल होगी, जिसके अंदर गुटका कॉइल वगैरह होगी, उनके अंदर ये दोनों काम करेंगे। अदरवाइज ये दोनों काम नहीं करेंगे। ये इस वजह से नहीं करेंगे कि गुटका कॉइल के मुताबिक ही ये बने हुए हैं, और ये हमारे जो है ना डीसी के मुताबिक बने हुए हैं, यानी कि डीसी सीडीआई यूनिट, यानी कि बैटरी वाला करंट होगा जो पकड़ता नहीं है, जो लगता नहीं है। उसके मुताबिक स्विच का करंट जो आता है वो इसी के अंदर दाखिल होता है, और हमारा आउटपुट हमें देखने को मिलता है। लेकिन आउटपुट तभी निकलेगा जब हम जो है ना इनके तमाम कनेक्शन को पूरे कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको ये बताया ना, इसके कनेक्शन मैंने समझा दिए। इसके कनेक्शन आपको मैं कैसे बताऊं, ये देखें। मिसाल के तौर पर ये मैंने ग्रिप ले लिया, डबल जो हमारा सीडीआई यूनिट होता है ना, जो ये वाला सीडीआई यूनिट होगा CD70 का, तो ये मैंने ग्रिप ले लिया। कुछ इस तरीके से हमने लगा देना है। ये मैंने आपको फर्जी तौर पे बता रहा हूँ, कल को आप कोई यानी कि परेशानी में फंस भी जाएँ तो आप इसको कैसे जो है ना, इसको इंसुलेशन का मैंने उतारा, आप फंस भी जाए तो आप इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे। अब मिसाल के तौर पर अब ये जो पॉइंट है ना, ये तीनों ये सेम वैसे ही हैं जैसे हम दूसरी बाइक, आम बाइक के अंदर करते हैं। ये हमारा अर्थिंग का पॉइंट हो गया, ये हमारा पल्सर का पॉइंट हो गया। उसमें जंप था, मिसाल के तौर पर ये स्विच था, यानी कि स्विच करंट था, इसके अंदर ये अर्थिंग का पॉइंट हो गया। और एक और बात बता दूं, जो ये चारों पॉइंट है ना, इसके अंदर एक अदद गैप जो है ना वो बिल्कुल यानी कि बंद है, यानी कि 3 वायर लगी हुई हैं इस जगह पे। अब ये चारों वायर इधर लगेंगे। अब चारों वायर हम कहाँ से लाएंगे, हम किसी दुकान से एक ग्रिप ले लेते हैं ना डबल लुपी वाला, तो ये वही ग्रिप इसमें भी लग जाएगा जो हमारा जो लोडर का होता है ना, न्यू एशिया का, जो चिंगची का, या बड़े बड़े यानी कि जो लोडर होते हैं 150 सीसी 200 सीसी वगैरह हो गए, ये सेम लगता है। चाहे ऑटो हो, चाहे न्यू एशिया हो, चाहे रोजगार हो, चाहे साजगार हो, ये इसमें तकरीबन सेम ही लगते हैं। अब ये हमारे पास न्यू एशिया का है, ये देखें, मैं आपको इसका नाम बता दूं, ये देखें नीचे शायद है, ये आपको नजर भी आ रहा हो, ये न्यू एशिया लिखा हुआ है। तो ये काम कैसे करेगा, अब इसमें ये है, अब ये तो अर्थिंग का हो गया, ये बॉडी अर्थ है, ये हमारा पल्सर का पॉइंट हो गया जो नीचे से आती है, और ये हमारा पॉइंट हो गया जो हमारी सीधी जो है ना अग्निशन कॉइल को जानी होती है, यानी कि ब्लैक वायर है जो इसके अंदर थोड़ी सी खट्टी लकीर होगी, यानी कि येलो लकीर होगी। ये सब्ज आपने देख लिया, उसके बाद नीला देख लिया, और ये पल्सर कॉइल जो मैंने समझाया ना वही पॉइंट इसके अंदर है, बिल्कुल सेम है। और तकरीबन जितनी भी बाइक है ना उनके अंदर यही पॉइंट पाया जाता है। जो नीली कलर है ना उसके अंदर यानी कि येलो कलर, यानी येलो जो नीली तार है ना इसके अंदर येलो लाइन होगी, ज़रूर होगी हर किसी एक वायर के अंदर। इसके भी अंदर वायर के अंदर यही येलो लाइन
इसके अंदर भी हल्की सी लाइन है, और ये जो पॉइंट होगा ये भी तकरीबन सेम होता है मेरे दोस्तों। इसमें जो है ना नीली वायर है, इसके अंदर वाइट लकीर लगी हुई है, यानी कि वाइट लाइन लगी हुई है, और जो ये वाली ब्लैक है इसके अंदर जो है ना दोस्तों येलो लाइन लगी हुई है, ये वाली, ये हमारी सीधी यानी कि इग्निशन कॉइल को जाना होता है इस वायर में। लेकिन अब हम आते हैं इस जानिब, ये तो सेम कनेक्शन हो गया जैसे हम दूसरी बाइक में करते हैं मिसाल के तौर पर, लेकिन इससे हटकर इसके अंदर दोनों अर्थ आएंगे, अर्थ इसके भी अंदर दोनों आएंगे, लेकिन इसके अंदर एक बॉडी का अर्थ भी दे देंगे ना आप। मिसाल के तौर पर ये जो पॉइंट है ना ये वाला, इस निप्पल को हमने निकालना है, इसको निकाल कर इसमें से जो ये वाला पॉइंट होता है ना स्विच का, अक्सर हम चाइना बाइक के अंदर ये स्विच वाली तार पाई जाती है, इसको निकाल के हमने इसके अंदर एडजस्ट करना होता है। इसके अंदर जब आप एंटर करेंगे ना तो ये दोनों हम इसको एक सर्किट बना देंगे, यानी कि एक सर्किट बन गया ना, एक सीरीज बन गया। मिसाल के तौर पे इसको दोनों को हमने ज्वाइंट कर देना है, इसको हम दोनों पॉइंट को अंदर हमने यानी कि अर्थिंग का पॉइंट देना होता है, फिर ये काम करेगा। उसके बाद जो ये वाला पॉइंट है ना इसको हमने बैटरी स्विच के कनेक्शन करना होता है, जो हमारा सीधा ग्रिप के जरिए यानी कि हम इग्निशन को स्विच को ऑन करते हैं, और जैसे ही मेरे दोस्तों हम उस साइड पे बटन को ऑन करते हैं तो अंदर करंट चला जाता है, और सेल्फ लगाते हैं, हमारा जो है ना लोडर या हमारा बाइक वगैरह होती है या हमारा रश्का वगैरह होता है वो स्टार्ट हो जाता है आसानी से। अब आप कहेंगे ये पॉइंट तो खाली छोड़ दे भाई, इसके अंदर ये पॉइंट काम नहीं करता, ये तो ग्रिप दूसरा है देसी, यानी कि कहने का मकसद है ये बाइक वाला ग्रिप है, इसके अंदर दोनों अगर आप लें भी तो आपने यही काम करना है कि एक वायर को आपने फ्रंट वाली को उतार देना जो ये वाली है, इसके ऊपर तो जाहिर सी बात है हमें कनेक्शन करना पड़ता है, तो ये वाली वायर को उतारने के बाद हमने इसके जगह अंदर एडजस्ट करेंगे और इसके अंदर हमने ज्वाइंट कर देना होता है कुछ इस तरीके से छील कर दोनों को। तो हमने इस चीज को सोचना, अब ये हो गए, ये हम बाइक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर कोई बाइक भाई कहता है ना भाई हमारी गुटका कॉइल से जान छुड़ा दो, तो हम उसके अंदर जो है ना डीसी सीडीआई यूनिट इस्तेमाल करते हैं, वो फिर करंट से तो क्योंकि जल्दी से कॉइल कड़ा नहीं जलता, जब भी जलती है हमारी स्टार्टिंग कॉइल वगैरह जलती है या हमारी गुटका कॉइल वगैरह जिसको बोलता हूं मैं वो जलती है, और किसी चीज का इशू नहीं आता। तो इसमें अगर कोई ऐसा फॉल्ट आ जाए ना, जैसे कि पल्सर कॉइल है, पल्सर कॉइल किसी भी बाइक की अगर डैमेज होगी ना या वो ख़राब, पहली तो बात वो ख़राब नहीं होती, तकरीबन 99% वो ठीक ही रहती है। बहुत 100 200 300 बाइक में से वो कभी कभार ही ऐसा होता है कि हमें वो चेंज करनी यानी कि पड़ जाए। तो हमने इन चीज़ों को सोचना समझना है, सिर्फ हमने इस चीज़ से जान छुड़ानी है कि जो हमारी गुटका कॉइल है ये हमारी बगैर गुटका कॉइल के अंदर, जिसके अंदर गुटका कॉइल होगी उसके अंदर भी इस्तेमाल हो जाएंगे, जिसके अंदर नहीं होगी उसके अंदर भी ये जो तीनों सीडीआई यूनिट है ना उसके अंदर इस्तेमाल हो जाते हैं। अब बात आती है दूसरे, अब ये 2 पॉइंट मैंने समझा दिए, 2 सीडीआई यूनिट जो है ना, एक ये वाला बड़ा सुजुकी स्प्लेंडर का और एक न्यू एशिया का सीडीआई यूनिट जो डीसी है, इसको मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद ये आ गया चिंगची का, अब ये भी डीसी है मेरे भाई, लेकिन ये मैंने इसलिए रखा हुआ है, एक तो ये छोटा है, जगह कम घेरता है, इसकी निस्बत ये छोटा है, लेकिन ये 4 पिन वाला है। अब कनेक्शन इसमें भी 5 तारे हो, 2 सीडीआई यूनिट रह गए हैं, लेकिन मैंने इसलिए आपको बारीकी से समझाना चाहा ताकि आप किसी भी बाइक में किसी भी सीडीआई यूनिट को देख लेंगे तो आप फ़ौरन ही समझ जाएंगे कि ये किस कैटेगरी की बाइक है, इसका कनेक्शन किस तरीके से हो गया है और किस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। बाकी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि जो न्यू भाई होते हैं उनको नहीं पता चलता कि ये AC DC क्या मामला है, ये कैसे कैसे करंट होता है और कैसे कैसे कनेक्शन होते हैं। अगर आप कनेक्शन और इसकी डिटेल समझ जाएंगे ना, हर एक बाइक को आप आसानी से बना लेंगे। करंट के हवाले से अगर कोई मसला बन जाता है तो आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अब ये जो सीडीआई ये जो ग्रिप है ना, ये वही ग्रिप है जो हमें वायरिंग में देखने को मिलता है। इसका भी सोल्यूशन मैं उतार लेता हूँ। उसके बाद ये मैंने इसके जगह पे लगा दिया, मिसाल के तौर पे ये 4 पिन है और ये 5 पिन है। ये वाला, ये जो छोटा होता है ये वाला AC है सीडीआई यूनिट। इसके मैं कनेक्शन बताऊंगा, लेकिन इसका तो आपको पता होगा, और सीडीआई यूनिट के इसको जो CD70 का है इसको भी पता होगा। लेकिन जो ये डिफरेंट है ना, इसको तो तकरीबन दोनों को तो आपको बता दिया, लेकिन जो तीसरे वाला है उसको भी हमने लगा देना, कुछ इस तरीके से हमने लगा देना। अब ये मैंने लगा तो दिया है, ये देखें लग गया। अब इसके भी कनेक्शन मैं कैसे करूंगा, यही ग्रिप हमारा इसके काम आएगा। जो हमारी जो बाइक होती है ना, जो हम अलग से ग्रिप लगाते हैं, तो यही सॉकेट इस 4 पिन के अंदर लग जाता है, सिंपल तरीके से एडजस्ट हो जाता है। सिवाय एक इसके जो ये हमारे पास सुजुकी स्प्लेंडर का है ना, इसका अलग ही ग्रिप होता है, क्योंकि इसके अंदर ये सॉकेट अलग से दिया होता है। तो इसको मैं निकालूंगा हल्का फुल्का हिला के, तो इसका अलग से ही मिलता है, इसके अंदर कोई और इस्तेमाल भी नहीं होता। जो ये वाला ग्रिप है,
जो इस तरीके से इसका बना होता है और ये सॉकेट पूरा ही इसका खुद का ही होता है और कोई इसके अंदर लगता भी नहीं है। तो इसको मैं लगा देता हूँ। उसके बाद ये जो मेन पॉइंट की तरफ आते हैं जो, और ये वाला पॉइंट है ना जो हमारा अर्थिंग वाला, ये तो हमने सब्ज वाला जो है ना अर्थ, ये तो हमारा हो गया बॉडी अर्थ। पीली लकीर बनी हुई है नीली वायर के अंदर, ये पल्सर कॉइल का करंट हो गया पॉजिटिव, जिसको हम करंट बोलते हैं मेन तार। उसके अंदर जो ये वाला पॉइंट है ना, इसके जो बीच का पॉइंट है ना ये वाला, मिसाल के तौर पर जो ये वाला पॉइंट है ये बीच वाला, ये खाली रहेगा क्योंकि इसके अंदर 4 पिन है, 1 पिन 2 पिन 3 पिन और 4 पिन। अब आप कहेंगे भाई ग्रिप 5 तार वाला हमने इसको इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि इसके नीचे कोई पिन वगैरह नहीं है, ना तो उसका कनेक्शन है सीडीआई यूनिट का और ना ही उसके अंदर कोई ऐसी पिन है कि जो कि ये इस वजह से होती है कि जब हम इसके अंदर जो छोटे सीडीआई होते हैं ना, उसके अंदर एक बीच वाली वायर होती है जो कि स्विच का करंट होता है, उसका सीधा हमारा मीटर स्विच में जाता है इस वायर के थ्रू, जो हमारी ब्लैक वायर और सफ़ेद लाइन बनी हुई है ब्लैक वायर के अंदर, ये सीधा मीटर स्विच के अंदर चला जाता है। जैसे हम घुमाते हैं तो वो बंद हो जाता है, ये वो वाली वायर है। इसको हम निकाल भी देंगे ना तो कोई परेशानी नहीं, अगर छोड़ भी देंगे तो कोई बात नहीं, इसका कनेक्शन हम नहीं करेंगे क्योंकि इसके नीचे पॉइंट ही नहीं है। अब ये 2 तारें आपने समझ ली। उसके बाद ये हमारी जंपिंग की होगी, यानी कि जो ब्लैक तार होते हैं जिसके अंदर जो पीली लकीर होती है यानी कि येलो लकीर होती है, ये सीधा हमारी इग्निशन कॉइल में जाना होता है, जो प्लग लीड के अंदर करंट हमें देखने को मिलता होता है, तो ये उसके अंदर चली जाएगी और ये हमारी गुटका कॉइल की आ जाएगी, स्टार्टिंग कॉइल की। लेकिन हमने इसके अंदर स्टार्टिंग कॉइल नहीं देनी, ये मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ। बाकी में जो दूसरी एसी यूनिट है उसके अंदर देना होता है जिसके अंदर गुटका कॉइल, लेकिन हमने इसका करंट सीधा मेन स्विच से ही देना होता है, जो हमारा मीटर स्विच होता है जो कि हम ऑन ऑफ करते हैं ना, इसका हम कनेक्शन कैसे करते हैं। अब मैं इस्तेमाल करता हूं ना इसको, ये सेम वैसे ही कनेक्शन है, लेकिन इसकी जो वायर होती है ये वाली वायर, इसको मैं फ्लैशर में इस्तेमाल करता हूं। जैसे हम स्विच ऑन करते हैं ना, ब्लैक वायर में करंट आ जाता है सीडी 70 की वायरिंग के अंदर और जो है ना चाइना बाइक के अंदर CD 125 के अंदर, उसके अंदर से हमने सीधा फ्लैशर से करंट, जो स्विच वाला करंट होता है वापसी बैटरी वाला, वो हम लगा देते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी बाइक के अंदर ना तो बैटरी होती है ना स्विच होता है, तो फिर हम सीधा जो लाल तार होती है ना, जो सीधी रेक्टिफायर की जो 4 तारें होती हैं, जो कि 2 एक चार्जिंग की होगी, एक हमारी हेडलाइट की होगी, एक हमारी अर्थिंग की होगी, और जो एक चार्जिंग की होती है ना जो बैटरी चार्जिंग के, उसके साथ इसको हम जोड़ देते हैं इस वायर को। तो हमने ये बिल्कुल पॉइंट सीधे से रखे हुए हैं। हमने कुछ यूनिट सीडीआई यूनिट इस तरीके से रखना है, अर्थ, पल्सर, जंप और सोर्स का मतलब हो गया कि गुटका कॉइल यानी कि स्टार्टिंग कॉइल हो गया। तो ये मैंने चीज़ रखी है और सी का मतलब स्विच हो गया, जाहिर सी बात है। लेकिन हमने स्विच इसको देना है, ये वो वायर नहीं है कि मैंने जैसे आपको इसमें बताया ना, इस वाले सीडीआई यूनिट के अंदर जो लाल तार है स्विच के अंदर, सी का मतलब हो गया स्विच। तो ये स्विच वाली वायर तो है, लेकिन ये एसी सीडीआई यूनिट होंगे ना उसके अंदर ही ये काम करेगी। अदरवाइज इसके अंदर 4 पिन वाले के अंदर सिर्फ 4 वायर ही काम करेंगे। ये अर्थिंग का हो गया, ये पॉइंट ये पल्सर का जमा का हो गया, और ये हमारा इग्निशन कॉइल का हो गया। ये हमारा जो है ना बैटरी चार्जिंग वाला पॉइंट हो गया, यानी कि जो स्विच के थ्रू हमारा पॉइंट आता है, जो डीसी करंट इसके अंदर सप्लाई होता है, ये भी अच्छा से अच्छे काम करेगा मेरे दोस्तों। उसके बाद इसके कनेक्शन हमने समझ लिए हैं। अब यही जो है ना हम इसको साइड पे कर देते हैं। ये 3 कनेक्शन यानी कि सीडीआई यूनिट के कनेक्शन मैंने आपको समझा दिए। अब ये वाली यानी कि वो सीडीआई यूनिट आ गया एसी वाला, इसके भी मैं इसको पॉइंट को हटा देता हूँ। इसके अंदर हमारा सीधा जो ये वाला पॉइंट है ना, मिसाल के तौर पर ये वाला यानी कि जो डबल लूपी वाला होता है ना, डबल ग्रिप वाला होता है, जो ये ग्रिप होता है जब यानी कि सॉकेट होता है जो, तो ये जो हमारे न्यू एशियम लगाया ना, यही इसके अंदर आ जाएगा काम कुछ इस तरीके से। ये हमने लगा दिया कुछ इस तरीके से, उसके बाद हमने इसको लगा दिया। लेकिन आपको याद रहे कि अगर आप नए भाई हैं तो ये डॉट होता है ना जो ये वाला, और ये बाहर के जो सॉकेट के अंदर हल्का सा सुराख है, तो ये हमने इसकी जानिब करना होता है, ये डॉट ये सुराख, क्योंकि इसके अंदर फंस जाए बाद में लूजिंग सर्किट ना रहे इस वजह से। तो ये हमने इस साइड पर भी ऐसा ही करना होता है मेरे दोस्तों। तो अब हमने इसका कनेक्शन कैसे करना है, ये देखें भाई, वो सेम कनेक्शन वही है। इसका अर्थ हो गया ये पल्सर का हो गया पॉइंट हमारा, और ये हमारा जो है ना इग्निशन कॉइल का हो गया, और जो ये वाली वायर होगी ना हमारी फ्रंट वाली, ये इन 2 वायर की बात कर रहा हूँ मैं, ये हमारी स्विच की होगी और ये हमारी सीधी गुटका कॉइल की होगी। सीधी सी बात है। एक पॉइंट इसका बचा है, लेकिन वो हमारा नीचे से खाली होता है, उसके अंदर कोई कनेक्शन वगैरह नहीं जाता। तो ये हमने 3 पॉइंट इस्तेमाल करने होते हैं, एक साइड के 2, एक साइड के 5 वायर हमने इस्तेमाल किए, इसका कनेक्शन मुकम्मल हो गया। लेकिन इसके अंदर इन दोनों के अंदर जो सीडीआई यूनिट के अंदर जो करंट आता है वो एसी आता है, गुटका कॉइल, जिनको हम स्टार्टिंग कॉइल बोलते हैं मेरे दोस्तों। अब इसका भी कनेक्शन बिल्कुल ओके हो गया, इसको भी हम साइड पे रखते हैं। अब जो हमने आम वायरिंग का होता है ना हमारे पास सॉकेट, ये हमने ऐसे लगाया कुछ इस तरीके से,
सॉकेट हमारे पास 2 ही हैं, लेकिन लग सारे सीडीआई यूनिट के अंदर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको कनेक्शन बताया ना, कनेक्शन किस तरीके से होते हैं, तो इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों। अब ये जो वायर होगी, ये मैंने सीडीआई यूनिट कुछ इस तरीके से रखा, अपनी तरफ ये सॉकेट रखना है। तो ये देखें, ये अर्थिंग का पॉइंट हो गया, ये पल्सर का पॉइंट हो गया, यानी कि जो सब्ज वायर है वो अर्थिंग का पॉइंट हो गया CD70 चाइना CD125 के अंदर। और जो ये नीली वायर है ना, मैंने आपको पहले बताया तमाम बाइक के अंदर ये नीली वायर जो होती है ना, जिसके अंदर येलो लाइन बनी होती है मेरे दोस्तों, तो इसके अंदर ये समझ लें कि ये हमारा पल्सर का पॉइंट होता है, यानी कि पल्सर कॉइल का करंट होता है, पल्स होते हैं, यानी कि जो पॉजिटिव करंट होता है वो होता है। उसके बाद ये बीच वाला सॉकेट बिल्कुल, इसके अंदर बिल्कुल कोई ना तो नीचे पिन है जो ये वाला पॉइंट है, और ना ही इसके नीचे कनेक्शन है। अब ये 2 वायर कनेक्शन क्लियर हो गए। उसके बाद ये हमारा जंपिंग का हो गया, यानी कि जो ब्लैक वायर के अंदर येलो लाइन बनी होती है ना मेरे दोस्तों हल्की से, ये हमारा सीधा हो गया प्लग लीड की जानिब से बढ़ता हुआ, सीधा प्लग लीड की जानिब हमें शो होगा। जब हम बाइक स्टार्ट करते हैं ना, तो सीधा प्लग लीड के जरिए प्लग में करंट चला जाता है। और ये पॉइंट हो गया हमारा जो है ना, नीचे से गुटका कॉइल को आना होता है, ये साइड वाला। और जो ये सेंटर वाला हो गया ना, ये मैं आपको ये बता दूं कि सेंटर वाला जो हमारा सीधा मीटर स्विच के अंदर जाता है ना, वहां से हम ऑन ऑफ करते हैं ना, जैसे ही हम ऑफ करेंगे तो ये हमारा बॉडी के साथ, क्योंकि ऑलरेडी एक पॉइंट स्विच का तो लगा हुआ होता है पहले ही वायरिंग के थ्रू, वायरिंग के अंदर अटैच रहता है। जैसे ही हम इसकी वायर जैसे स्विच काटते हैं ना, तो वो अंदर से अटैच हो जाता है स्विच के अंदर, और बाइक हमारी बंद हो जाती है। अगर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास पॉइंट बाज़ दफ़ा कट जाता है, टूट जाता है, खुल जाता है, गिर जाता है, तो हमने क्या करना होता है, जो वायरिंग की ये वाली तार है ना, जो हमने गुटका कॉइल की, यानी कि जो स्टार्टिंग वाली वायर होगी ना, उसके साथ कनेक्ट कर देना होता है। फिर ये हमारी बाइक फिर भी काम करती है। ऐसा ना हो कि आप कहें भाई ये अंदर से उखड़ गया है, हम इस पूरे सॉकेट को बदल दें। भाई आप पूरे सॉकेट को ना बदलें, आप ऐसा करें, अगर ये पॉइंट ये गायब हो गई ना तार, आप वहाँ से जो वायरिंग के तार होते हैं ना, वो इसके साथ अटैच कर दें, जो हमारी स्टार्टिंग कॉइल की। ये दोनों अंदर से सेम पॉइंट है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके साथ अटैच कर दें। बात एक ही है, हमने सिर्फ बंद करनी होती है बाइक। तो इस तरीके से ये काम करता है मेरे दोस्तों। आपको मैंने कनेक्शन अच्छे तरीके से समझा दिए हैं दोस्तों। अगर आपको सीखने को कुछ मिला है ना मेरे दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और प्यारा सा कमेंट कर दें। दोस्तों एक और बात याद रहे कि एक चैनल मैंने वेलकम टू बिस्मिल्लाह के नाम से बनाया है तिलावत कुरान का, जो आप प्यार मोहब्बत से सुनते हैं, तो उसको भी मैं इसके आखिर में स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। दोस्तों ये मेरा दूसरा वेलकम टू बिस्मिल्लाह के नाम से चैनल बनाया है। दोस्तों ये मेरा दूसरा चैनल है, इसको भी आपने लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। दोस्तों ये कुरान मजीद की इसके ऊपर तिलावत आती है डेली बेसिक पे।